राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। भैया, अब जिनकी निर्मल और मधुर हंसी से उनके हृदय में उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन से चोट जो है बेसुध होकर के और विश्व विजयी काम बना देती थी, कामदेव भी जो है अपने धनुष का परित्याग कर देते थे। ऐसे ऐसे कमनीय कामिनियाँ अपने काम विलासों से जो है मन से भ्रमित होकर के और मन को जो है क्षोभ नहीं पैदा कर देती थी। श्री कृष्ण को जो है संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देख करके आसक्त मनुष्य भी समझने लगते हैं। यह उनकी मूर्खता है, यह उनका घोर, अब देखिए, सोचनीय विषय है। श्रीमद्भागवत महापुराण क्या कहती है। उद्याम भाव पिशुनामलवद गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽप्यासां सम्मुह्यं चापजहात् प्रमदोतमास्ता यस्येन्द्रियविमिथुनं कुहकैर्नुशोक। यह जो है प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय 11वें अध्याय का 36वां श्लोक है। उसमें क्या वर्णन है इसको जान लीजिए। और तन्मयं मन्यते लोको ह्या संगम सन्निगम आत्मौपम्येन मनुजं वाष्णपूर्णा यतो युधः। वे कमनीय कामिनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन से तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकीं, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। संसारी लोग जो है भगवान कृष्ण को अपने समान कार्य देख करके संसारी मनुष्य समझने लगते हैं, आसक्त समझने लगते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थिर होकर के भी जो है उनके गुणों को कभी लिया नहीं होते, उनके गुणों से कभी जो है लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुण से लिप्त नहीं होती। मूढ़ स्त्रियां भी जो है श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री पारायण भक्त भी समझ बैठी थी, क्योंकि वे उन स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां जो हैं ईश्वर को अपने धर्म से मुक्त मानती हैं। अब कोई विषय वस्तु अगर चल रहा है, उस विषय का अगर जानकार नहीं होगा तो उस विषय के बारे में वह क्या बताएगा, क्या कहेगा। प्रभु की सत्ता को भला कौन जान सकता है। और जो जान लेता है तो रामचरितमानस में बाबा ने लिखा, जाने तुम्हें हुई जाई। जो जान लिया वह जो है उस सत्ता में धीरे धीरे अपने को प्रवेश कराएगा। जो जान लेता है कि आखिर वह सत्ता कौन सी है, भगवत सत्ता है क्या, भगवत सत्ता का विषय क्या है, भगवान आखिर हैं क्या, जो यह जान लेता है तो धीरे धीरे अपने को प्रभु में ही समाहित करने का प्रयास करता है। भैया, भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण जो है आज द्वारिकापुरी में आ गए। एक अद्भुत जो है छठा वहाँ का बन गया, अद्भुत माहौल वहाँ का बन गया। सारे लोगों में हर्षोल्लास भर गया, सारे लोग खुशियों से उन्मत्त हो गए। पशु पक्षी मृगादयः, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जीव नहीं बचा जो पुष्पित और प्रफुल्लित और पल्लवित न हो रहा हो। सब लोग जो है खुशियों से झूम उठे हैं। कृष्ण जी की तो बात ही अलग है। भगवान ने ऐसी लीला रच रखी है कि 16,000 रानियाँ और पटरानियाँ जो हैं, उनकी 16,000 पटरानियाँ हैं। सारी पटरानियाँ
जो है बहुत आज तृप्त हैं और खुश हैं, क्योंकि उनके सरकार जो है आज आ गए हैं। अब कथा जब आगे बढ़ती है थोड़ी सी, तो आगे कथा में भी क्या होता है, तो कथा जब आगे प्रवेश करेगी तो कथा फिर से शौनक जी ने प्रश्न किया। शौनक जी पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? अस्वस्थामो प्रसृष्टेन ब्रह्मशिष्णो ऋतेजसाम उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। बोले महाराज, शौनक जी ने कहा, अश्वस्थामा ने जो अत्यंत तेजसी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जो है जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद वो गति उन्हें प्राप्त हो गई। यह सब जो है, यह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें हम लोग जो है बड़ी श्रद्धा से इसको सुनना चाहते हैं। तदिदम श्रोतुमिच्छामि गयतो यदि मन्यसे ब्रूहि दानाम यस्य ज्ञान मदाच्छुकः। सूत जी सुन करके विचार करने लगे, और विचार करके सूत जी ने कहा, सूत उवाच, सूत जी ने कहा, क्या कहा? धर्मराज युधिष्ठिर की प्रजा प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका जो है पालन करने लगे।